नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनी इसराइल पर आसमान से उतारी गई मौजज़ाती ग़िज़ा मनो सलवा के बारे में। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये खाना बनी इसराइल पर कब और क्यों उतारा गया? ये ग़िज़ा आसमान से आई थी या ज़मीन से पैदा हुई थी? ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में, हमारे साथ रहिए। जब अल्लाह ने कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाला और इन्हें फ़िरौन से निजात दे दी, तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में बहर अहमर को पार किया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत समुंदर में गर्क हो गया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ इत्मीनान हो गया तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप बनी इसराइल के इस लश्कर को लेकर अर्ज़ मुक़द्दस यानी शाम में दाखिल हो जाएं, जिस मुक़द्दस सरजमीन का वादा बनी इसराइल से लिया गया था और जो इन्हें अता की जाने वाली थी। लेकिन उस वक्त अर्ज़ मुक़द्दस पर कौम अमालिका का कब्जा था, जो बदतरीन कुफार थे और बहुत ताकतवर, निहायत जंगजू और निहायत ही जालिम लोग थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर अमालिका से जंग के लिए रवाना हो गए, जिनकी तादाद 6 लाख थी। लेकिन जब ये लोग अर्ज़ मुक़द्दस के करीब पहुंचे तो उनके दिल में खौफ तारी हो गया। इन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इस शहर में जब्बारीन हैं जो बहुत जोरावर और जबरदस्त हैं, लिहाजा जब तक ये लोग इस शहर में रहेंगे हम हरगिज़ वहाँ दाखिल ना होंगे। यहाँ तक कि बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये तक कह दिया कि ऐ मूसा, कि आप और आपका खुदा जाकर उस जबरदस्त कौम से जंग करें, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। उनके इस रवैये से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत सदमा हुआ। लिहाजा अल्लाह ने इन्हें ये सजा दी कि जिस वादी में इन्होंने पड़ाव डाला था वहाँ 40 सालों तक भटकते रहे, मगर उस मैदान से बाहर ना निकल सके। उस मैदान का नाम मैदान तैया था, जो 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल था। रिवायत है कि बनी इसराइल के लोग सारा दिन सामान उठा के चलने के बाद रात को एक जगह पर पहुँचते और जब सुबह होती तो वापस वहीं पर होते जहाँ से वो चले थे। लिहाजा बनी इसराइल अब उस मैदान में फंस चुके थे और एक हफ्ते में सबका सामान खत्म हो गया। तो सारी की सारी कौम तौबा इस्तगफार करने लगी और माफिया मांगने लगी। मैदान तैया में होने वाले सख्त इम्तिहान और मुश्किल हालात को देखकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी कौम पर रहम आया। आपने अल्लाह की बारगाह में उनके लिए दुआ की, लिहाजा अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए उस मैदान में बेशुमार अताएं और नेमतें नाजिल फरमाई। जब बनी इसराइल को प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपना अस्सा एक चट्टान पर मारा तो उस चट्टान से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी हो गए। क्योंकि ये वादी वसी मैदान पर फैली थी, वहाँ सर छुपाने के लिए कोई जगह न थी। दिन के वक्त सूरज की धूप और तपिश से बनी इसराइल बेहाल हो जाते थे, लिहाजा धूप से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा सफेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों के लिए साया किए रहता था। इसके अलावा रात में मैदान के बीचों बीच एक चमकदार सतून उतरता था, जिसकी रोशनी में वो लोग काम करते थे। इसके अलावा भी अल्लाह ने उन पर बहुत सी इनायतें की थी। इन्हीं इनायतों और नेमतों में से एक मनो सलवा था। दरअसल अल्लाह ने उन लोगों के खाने के लिए आसमान से 2 तरह की ग़िज़ाएं उतारी थी। एक का नाम मन और दूसरी का नाम सलवा था। मन शहद जैसी मीठी ग़िज़ा थी। इंजील की किताब खरूज में लिखा है कि जब वह शबनम सूख गई तो इन्होंने देखा कि मैदान में छोटी छोटी गोल चीज पड़ी है, जैसा कि पाले के दाने होते हैं। बनी इसराइल ने उसे देखकर कहने लगे कि मन यानी ये क्या है? तब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये वही ग़िज़ा है जो खुदा ने तुम्हें खाने को दी है और उसने पहले तुमको आजमाइश में डाला और तुम्हें भूखा रखा, ताकि तुम मन जिसे तुम्हारे बाप दादा भी ना जानते थे तुम्हें खिलाया, ताकि तुम्हें सिखाए कि इंसान सिर्फ रोटी पर ही जिंदा नहीं रहता। मन दरअसल एक शबनमी गूंद था जिसका जायका शहद जैसा था। ये गूंद वहाँ के पेड़ पौधों के पत्तों पर जम जाता था और बनी इसराइल रोज सुबह सवेरे जमा करके खा लेते थे, जो हर शख्स के लिए तकरीबन 4 किलो उतरती थी। जो शख्स उस वक्त सोया रहता वो उस दिन की खुराक से महरूम रहता था। और सलवा एक किस्म का परिंदा था जिसे बटेर कहा जाता है। शाम के वक्त जुनूब से हवाएं चलती तो इन परिंदों के झुंड बनी इसराइल के खेमों के पास आकर बैठ जाते, जिन्हें बनी इसराइल बआसानी पकड़ लेते और भून कर खा लेते। मनो सलवा ऐसा खाना था जो आसानी से हजम हो जाता था, रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। इसके अलावा बनी इसराइल पर यह मौजज़ा हुआ, इनके बाल और नाखून बढ़ने बंद हो गए और इनके कपड़े ना मैले होते थे और ना ही फटते थे। और जिन बच्चों की भी पैदाइश होती इनके जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ बड़ा होता जाता। इस तरह वादिया तिया में बनी इसराइल मनो सलवा और इन चश्मों के सहारे एक बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम लोग मनो सलवा खा लिया करो और कल के लिए हरगिज उसका जखीरा ना करना। मगर बाज लोगों को ये डर लगने लगा, अगर किसी दिन मनो सलवा ना उतरा तो हम लोग उस चिट्टिल मैदान में भूखे
भूखे मर जाएंगे। चनाचे इन लोगों ने मनो सलवा में से कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया। लिहाजा नबी की नाफरमानी करने पर ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए मनो सलवा का उतरना भी बंद हो गया। अल्लाह ने बनी इसराइल के लिए समुद्र को चीर कर रास्ता पैदा कर दिया। वादी तैया में उनके लिए बादल का साया भेजा। उनके पीने के लिए चट्टेल और बंजर रेगिस्तान में चश्मे जारी कर दिए और खाने के लिए आसमान से मनो सलवा भी नाजिल किया। लेकिन इन तमाम नेमतों और राहतों के बावजूद बनी इसराइल के सरकश लोगों ने अल्लाह पर तवक्कल ना किया। इन्होंने अल्लाह के मौजज़ात को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खाने को अगले दिन के लिए जमा करना शुरू कर दिया और अपने नाशुक्रा होने का सबूत दिया। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।